इस वीडियो की शुरुआत मैं एक किस्से से करना चाहूँगा। अभी हाल ही में जब मेरी फ़िल्म केदार देहरादून और तमाम हमारे उत्तराखंड के ज़िलों में लगी थी, तो उस दौरान मैं देहरादून में था और एक ऑर्गेनाइज़ेशन ने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। तो मैं जब वहाँ पहुँचा और मैंने ऊपर देखा जो बोर्ड था, उस पे लिखा था उत्तराखंड बेरोज़गार संघ। यकीन मानिए दिल में चोट सी लगी और मैंने साफ शब्दों में कहा कि इसमें से बे हटाना होगा। मतलब उत्तराखंड बेरोजगार संघ में से बे हटा दो, ये बनेगा उत्तराखंड रोजगार संघ, जिसकी कल्पना मैं आज करता हूं। आज इंफॉर्मेशन एज है, आज डिजिटल एज में मैं कहता हूं पूरा जो विश्व है ग्लोबल विलेज है। यहां भी अगर हम ये कह दें कि यार मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ सीखना चाहता हूं लेकिन मैं कर नहीं पा रहा, ये ब्लेम गेम कब तक चलेगा? आपको पता है अभी जो सीएमआई की रिपोर्ट है उसके तहत उत्तराखंड में 8.7% जो है बेरोजगारी है। क्या फर्क पड़ता है? ये आंकड़े तो आएंगे और जाएंगे। बात यह है कि उत्तराखंड का जो युवा है वो क्या चाहता है। आपको मैं बता दूं कि देवाधामी की सिर्फ बातें नहीं रहती, जो मैंने कहा वो मैंने किया। मेरी कोई भी फिल्म आप देख लीजिए, चाहे वो झुलियार हो, केदार हो, उनमें आपको सिर्फ मेरा पहाड़ दिखेगा। मैं चाहता हूं मेरे इस गांव में, मेरे इस पहाड़ में इतना बड़ा अस्पताल बने कि किसी को अपने इलाज के लिए तराई की ओर भागना न पड़े। आहा मैं हूँ छोलिया रे, आहा मैं हूँ छोलिया रे। और रही बात इस रोजगार की, अरे यार आप चाहो तो रोजगार तो बिछा पड़ा है। ये जो प्रकृति का आशीर्वाद है ना हमें, चाहे वो पानी के रूप में हो, पहाड़ों के रूप में हो, आज इतना बड़ा पर्यटक एक स्थल हमारा उत्तराखंड बनता चला जा रहा है। अभी मैं टिहरी लेक में गया था, मैंने उस पर भी वीडियो बनाया था। अभी रिसेंट मेरा शूट था मनाली में, कुल्लू में और हमटा एक जगह वहां पे। मैं सच बताता हूं, वहां आपको पता 100% लोग वहीं रोजगार कर रहे हैं और वो बहुत खुश हैं। कोई पलायन नहीं है। ये सब बातें हैं, आपने चाहा तो हुआ। तो सोच के मतलब कहता ना कि यार सोच में है, सोच में होने से कुछ नहीं होता है, आपको खुद करना पड़ेगा। और जो मैंने कहा है मैंने किया है। अब मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि विगत 18 वर्षों से लगातार उत्तराखंड की संस्कृति और शिक्षा पे हमारी संस्था दिया, जिससे मैं जुड़ा हुआ वो काम कर रही है। और अगर आप शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, आप इस एनजीओ से जुड़े, जिसकी वेबसाइट www.diyango.org है। बात करूँ ना तो दिया आज से नहीं कई सालों से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चला रही है। जैसे हमने शुरुआत करी थी तब मेकअप एंड ब्यूटी से कई लड़कियों ने इस ट्रेनिंग में हिस्सा लिया और आज बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रही है। हमने इनफैक्ट जो उत्तराखंड में आशीर्वाद के रूप में जो पानी है ना, उसके लिए भी ट्रेनिंग दी है बच्चों में या यंगस्टर्स में कि वो किस तरीके से अपने गाँव में बहने वाला जो धारा है उससे अपना रोजगार जोड़ सकते हैं। उसको बॉटल्स में किस तरीके से पैकिंग होती है, हमने खुद एक्सपर्ट्स को हायर करके उनको ट्रेनिंग दी। और साथ में कैमरा लाइटिंग, स्पेशली मैं इस चीज़ को कहूँगा कि गांव में कोई बेरोजगार है, गांव में कहता है मैं अनपढ़ हूँ, तो भी वो कैमरा लाइटिंग सीख सकता है। ये ऐसा प्रोफेशन है जो जिसमें कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। कई लोग इसको कर रहे हैं, मैं खुद इन्वॉल्व होके मैंने कई बच्चों को इस चीज़ को सिखाया, क्योंकि मुझे पता कल के दिन ये उसके काम ज़रूर आएगा। क्योंकि फिल्में बहुत ज़्यादा शूट होने लगी हैं उत्तराखंड में। सब कहते हैं भाई उत्तराखंड में क्या लोकेशन है, जहाँ कैमरा घुमाओ वहाँ एक लोकेशन बनती। तो आपके गांव में अगर शूटिंग होती तो आपके लिए एक रोजगार का ये अवसर जुड़ जाता है। मेरा विश्वास है कि हमारे उत्तराखंड में जो बेरोजगारी को लेकर इतनी सारी बातें होती, सरकार को ब्लेम किया जा रहा है या इसको उसको, नो नो नो, कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ अपना काम करना है। जो मैं कर रहा हूं आप भी करिए। मैं कहता हूं आप उनमें से बन सकते हैं जो लोगों को आज जॉब दे रहे हैं उत्तराखंड में। अभी हाल ही में मैं मनाली था, मैं हिमाचल में था ऑलमोस्ट एक वीक के लिए। यकीन मानिए ऐसी अनुभूति हुई जो शायद पहले नहीं हुई थी। वहां पर 100% लोग अपने ही घरों में हैं, वहां पर कोई पलायन नहीं है, सब लोग सेब की खेती करते हैं, वहां जमीन कोई नहीं बेच सकता। ऐसी कई सारी चीजें जो मैं अपने पहाड़ में भी चाहता हूं। आप भी सजेशन जरूर दें कि आप क्या चाहते हैं अपने पहाड़ में। और रही बात रोजगार को लेकर, तो मैं आपको बता दूं आज जो मेरा ये विश्वास है वो क्यों है और उसके पीछे का कारण क्या है,
वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो अपने ऊपर विश्वास ही भगवान के ऊपर विश्वास होता है। और अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला जो मेरा विश्वास है वो है हमारी संस्था दिया, जो विगत 17 वर्षों से लगातार उत्तराखंड की संस्कृति और शिक्षा पे कार्य कर रही है। आज हम भारत सरकार के साथ, उत्तराखंड सरकार के साथ, ओएनजीसी के साथ, इंडियन ऑयल के साथ, ऐसी तमाम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव में, मैं प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके गांव की बात कर रहा हूं, कि आपको वहां पर रोजगार मिले, आप वहां पर मुझे बताएं इस वीडियो के माध्यम से कि क्या आप चाहते हैं। संस्था वहां पहुंचेगी, हमारे सदस्य वहां पहुंचेंगे और आपकी मदद में आपके साथ खड़े होंगे। और हमारी जितनी अपनी जो भी परियोजना या योजना चल रही है उत्तराखंड में, उससे हम आपको जोड़ सकते हैं। मैं अपने प्रदेश के कलाकारों को एक खुशखबरी ये दूंगा कि जो भी संस्कृति को लेकर, मैं कहता हूँ जो हमारा जो पारंपरिक जो नृत्य है, हमारा संगीत है, या हमारा जो भी झोड़ा, चांचरी, छपेली, इस तरह का जो भी मैं कहता हूँ कला से रिलेटेड कार्य है, उसके लिए हिल्स वन स्टूडियोज आपके साथ खड़ा है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली में इसका स्टूडियो है, जहाँ पर प्रॉपर आपको डबिंग स्टूडियो मिलता है, प्रॉपर सिंगिंग के लिए स्टूडियो मिलता है, प्रॉपर कैमरा से लेकर हर चीज, मतलब मैं कहूँगा प्री टू पोस्ट प्रोडक्शन सर्विसेज आपको निःशुल्क यहाँ पर मिल रही हैं, जो कि हिल्स वन स्टूडियोज की तरफ से होगा। इसका अपना एक यूट्यूब चैनल है हिल्स वन स्टूडियोज, आप देखिए, उस पर भी उत्तराखंड का संगीत आपको दिखेगा। तो बहुत सारे प्लसेस मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। जो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है और जो मेरा विश्वास है वो इन्हीं चीज़ों से है। आज अगर मैं कहता हूँ प्रदेश में, देश में इतने सारे लोगों को जब रोजगार मिला है, तो मेरे प्रदेश में क्यों नहीं मिलेगा। ये नीचे कुछ नंबर्स हैं, इन पे आप कॉल करें, दोबारा से देख लीजिए नंबर्स को, इन पे आप कॉल करें, हमसे संपर्क करें। सबका हुआ है, आपका भी होगा। और मैं एक चीज बता दूं, आपने चाहा तो सब होगा। अगर आप पेसिमिस्टिक हो जाएंगे ना, कुछ भी नहीं हो पाएगा। बी ऑप्टिमिस्टिक, और सब होना है। पता है, बहुत लकी हम लोग जो पहाड़ में हैं, बहुत लकी हैं जो ऐसे प्रदेश में जिनका जन्म हुआ, जहां प्रकृति का ऐसा आशीर्वाद है जो कहीं नहीं है। और दूसरी चीज, मैं अपने मकसद पे हमेशा अडिग हूं। मैं आपकी मदद के लिए हमेशा खड़ा हूं। भगवान मुझे शक्ति दे ताकि मैं हर वो चीज कर पाऊं जो मैं सोच रहा हूं। जय उत्तराखंड।